बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामला यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हल्फ उठाने के बाद और उनकी जानिब से जो बड़े बड़े इकदाम उन्होंने किए कि जनाब फुल कोर्ट, साथ ही वो कहते हैं कि जनाब कल जो है वो हम पीटीवी के ऊपर नशरियात करेंगे, इधर से अपने जो सेक्रेटरी हैं उनकी तैनाती होती है, रजिस्ट्रार की तैनाती होती है। इस सब के बीच में असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी तरफ से तो उनकी जो या ओवरऑल परसेप्शन तो यही है कि जनाब उन्होंने जिस तरह फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया था, फिर कुछ और मामलात के ऊपर वो जो कराची वाला मई वाला वाकया था मुशर्रफ दौर में, जो उसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे, उन सब को लेके वो चीजें करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत लगने से पहले उनके हल्फ को 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले बड़े घर वालों ने उनको तोहफा दे दिया। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उनको मुबारकबाद दी और ये अच्छी बात थी कि क्या जरूरत है आपको, यानी अगर इमरान खान मान चुके हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो हम रेफरेंस लेके आए थे वो एक तो उनका रेफरेंस हमारा नहीं था, वो रेफरेंस आया, हमारी गलती ये है कि हमारे उस एक पेज था तो हमने उसको फाइल कर दिया। और मेरे ख्याल से जब गलती मान ली जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब काजी फाइज ईसा साहब ने भी आज हल्फ तो यही उठाया ना कि बिला रगबतो अनाद वो आगे बढ़ेंगे और अपना उनका हल्फ भी उनको इस बात का पाबंद करता है कि मेरी और अगर उनकी कोई लड़ाई हो, मेरी या उनकी लड़ाई हो, उनकी किसी और के साथ लड़ाई हो, तो वो लड़ाई इस ओहदे में, इस मनसब में जो है वो आड़े नहीं आएगी। और तहरीक इंसाफ ने उनसे यही मुतालबा किया था कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ आप यकीनी बनाएंगे। उसके अलावा जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से मुतालबा किया था। तो जनाब काजी फाइज ईसा साहब अदालत तो कल लगाएंगे, उनको मैसेज आज ही पहुंचा दिया गया है। और वह मैसेज किस तरीके से पहुंचाया गया, देखिए, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो पता होना चाहिए उसको गिरफ्तार किसने किया है, फिर यह भी पता होना चाहिए कि उसको किस जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया, जैसा कि आमतौर पर वारंट वाला मामला होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। टीवी चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशन कर दी जाती हैं और पगड़ियां उछाली जाती हैं, उसके बाद पता चलता है। आज अचानक यह खबर आई कि शेख रशीद अहमद, जो एक नहीं दर्जन के करीब मुल्क में वजारतें चला चुके हैं, तो एक बड़े पुराने जो है वो हैं सियासतदान, उनको आज रावलपिंडी के अंदर बताया गया है कि बहरिया टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया और काफी अरसे से वो वहां पे रोपोश थे। उनके जो भतीजे हैं वो भी उनके साथ थे, तो उनके भतीजों को लेके बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी भी साथ हुई है और शाकिर शेख जो है वो और उनके एक मुलाजिम जो है उनके साथ मौजूद थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इब्तदाई तौर पे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बीबीसी के मुताबिक, जो इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन जमील मलिक का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से गिरफ्तारी का दावा किया और साथ ही यह बताया कि यह एक सियासी इंतकाम है। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट जैसे अदरीस अब्बासी का ख्याल है कि शेख रशीद को इस्लामाबाद की पुलिस ने पंजाब पुलिस की मुआवनत से गिरफ्तार किया है उनके मुताबिक, और थाना लोहीबेर जो है उनको मुंतकिल किया जा रहा है और उनके साथ उनके भतीजे और मुलाजिम भी उनके साथ मौजूद हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, अच्छा एक बात ठीक है, शेख रशीद सियासी आदमी है, सियासी आदमी बयानात भी देता है, वो कहते रहे हैं कि जेल उनका ससुराल है, हथकड़ी उनका जेवर है, फिर वो कहते आए हैं कि वो इमरान खान का साथ किसी कीमत के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन शेख रशीद किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा माजी करीब में नजर नहीं आए और इवन 9 मई के किसी एहतजाज के अंदर किसी ऐसी जगह के ऊपर वो नजर नहीं आए। लेकिन उनका जुर्म और कसूर क्या है, वो कहते हैं कि वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। और यह भी एक हैरान कुन बात है, शेख रशीद हमेशा कहते आए हैं कि वो पिंडी बॉय हैं, वो पिंडी की सियासत करते हैं, पिंडी उनका हल्का है, इसी तरह से जैसे चौधरी परवेज इलाही हैं। लेकिन उनको पिंडी से गिरफ्तार किया जाना, और हैरान कुन तौर पे इस बार जो पिंडी की सियासत करने वाले हैं उनको चैलेंज का सामना है। किस तरह से चैलेंज का सामना है, इवन चौधरी परवेज इलाही जैसा आदमी टूट नहीं रहा। अब एक बात रही शेख रशीद की, शेख रशीद तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं है, अवामी मुस्लिम लीग के वो सरबराह है। बहुत सारे लोग शुगर भी लगा रहे हैं, पूरी की पूरी अवामी मुस्लिम लीग जो है वो गिरफ्तार हो गई है। लेकिन अब शेख रशीद को आप क्या करेंगे, पहले तहरीक इंसाफ में शामिल करवाएंगे, फिर तहरीक इंसाफ से शमूलियत के बाद आप उनसे अलग करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। यानी इन बुजुर्गों को इनका लिहाज कर लें जनाब, ये ओहदा, ये मनसब, ये ताकत जो है ये खत्म हो जानी है, ना करें। पाकिस्तान में लोगों की इज्जत नफ्स को बरकरार रहने दें। उधर चौधरी परवेज इलाही को
आज यहां पे मकामी अदालत ने जो एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा बनाया था उसमें उन्होंने डिस्चार्ज किया, तो पता चला नहीं जी वो एक जो सीटीडी का केस है उसके अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इत्तलात के मुताबिक उनको जनाब वहां पे अडयाला जेल एक बार फिर मुंतकिल कर दिया गया। अब मुझे ये बताइए ये क्या है, आप क्या बुजुर्गों को जो है वो बताया गया है कि सबक सिखाना चाहते हैं? एक जानिब आप लोगों के साथ इतना कानून जो है वो चुस्त है और दूसरी जानिब सुस्ती की इंतहा कीजिए कि वो नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। अब खबर ये आई है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, उसने राना सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, तो उनसे ये सवाल हो रहा था कि बताए ना कि ऑप्शन क्या है, कि गिरफ्तारी देने आ रहे हैं या गिरफ्तारी से बचेंगे। वजीर आला से पूछते हैं, वो कहते हैं जी कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वजीर आजम से पूछते हैं, वो कहते हैं जी वो नवाज शरीफ खेतकड़ी का फैसला इदारे करेंगे, यानी वहां आपका कानून नहीं है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि राना सनावला ने कहा है कि 21 अक्टूबर को एक दिन के लिए नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत ली जाएगी, अगले रोज वो अदालत में पेश होंगे। यानी वही मॉडल है जो आपने सुलेमान शहबाज के और इसहाक डार के केस में फॉलो किया, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि जनाब वो आज मैंने वो गुफ्तगू सुनी नुसरत जावेद साहब की, उन्होंने माना, उनका ये नून लीग ने बाकायदा डील की हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जनाब उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बाहर निकाल रहे हैं, आप हमें एक्सटेंशन के ऊपर वोट दें। और नुसरत जावेद साहब भी कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी सजा याफ्ता शख्स को आपने जेल से निकाला, बाहर भेज दिया। और अगली बात हैरान कुन ये है कि वो सजा याफ्ता शख्स बाहर आ रहा है, पाकिस्तान वापस आ रहा है एक अरसे के बाद, मतलूब है कानून को, गिरफ्तारी नहीं होगी, कह रहे प्रोटोकॉल के साथ, हटो बचों के साथ, पुलिस मोबाइलों के हिसार के अंदर जो है उनको उनकी रिहाइश गाह के अंदर पहुंचाया जाएगा, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है। इसका मतलब यह है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं चलता, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो असल ताकत वाले हैं उनके साथ यस है तो ऑल इज वेल, अगर नहीं है तो फिर आप तैयारी पकड़ लीजिए। आज भी आजम नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ 7 घंटे की मुलाकात की है और मुलाकात के हवाले से जाहिर है कि वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन इसहाक डार भी कह चुके हैं जनाब नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं, पार्लियामेंट जो है वो नाअहली का तयन 5 साल कर चुकी है, तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन उनके रास्ते खुल गए हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, रास्ते खुलने चाहिए। और इतनी हैरान कुन बात है कि इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन के अंदर वकील है इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट के अंदर, अमजद परवेज साहब, वो भी जाके नवाज शरीफ से मिल रहे हैं और धड़ल्ले के साथ मिल रहे हैं। उधर वो स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर लगाया हुआ है फराज शाह, वो भी जाके मिल रहा है। कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है, यानी होता है ना कोई पर्दा ही रख लिया जा रहा है, खुद धड़ल्ले के साथ, खुले दिल के साथ। अच्छा अब आते हैं इस बात के ऊपर, चूंकि पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद का निशाना अपनी तरफ से मुस्लिम लीग ने उनको बना रही है, एक नूरा कुश्ती है, लेकिन असल प्रॉब्लम नून लीग के साथ उनकी नहीं है। असल प्रॉब्लम वहां पे है जहां पे उनको शायद कहा गया था कि आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन वजीर आजम जाहिर है कि उनको नहीं बनाया जा सका। तो वजीर आजम जब नहीं बनाया जा सका तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बड़े घर वालों के हवाले से आपको याद है कि मैंने आपको खबर दी कि जरदारी ने रोक दिया कि आप मुक्तदरा के ऊपर जो है वो तनकीद ना करें और मामलात मैं खुद हैंडल करूंगा। अब खबरें ये हैं कि उनके लोग कहना शुरू हुए हैं कि क्या बिलावल जो हैं वो अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं, इस कोशिश में। मैं उनके हल्के के कैंडिडेट के हवाले से बता रहा हूं, तो वो कहते हैं जी बिलावल साहब अगर आप जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं तो इमरान न्याजी से भी मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या ग्राउंड बनाया जा रहा है? क्योंकि उस वक्त भी नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी और बिलावल उनसे मिलने गए थे। तो अब क्या ये जेस्चर है, क्या ये टेस्टर है, क्या ये ख्वाहिश है, क्या ये आमादगी है, क्या ये इजाज़त तलब की जा रही है तहरीक इंसाफ से कि हम माना चाहते हैं मुलाकात? और इस मुलाकात का मकसद क्या होगा? इस मुलाकात का मकसद ताकत वालों को गुस्सा दिलाना होगा या उनको अपने ऑप्शंस बताना होगा कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।